खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। भारत में कोरोना वायरस से तीसरी मौत का मामला सामने आया है। तीसरी मौत की पुष्टि मंत्रालय की ओर से की गई है। ये मौत महाराष्ट्र में हुई है। भारत में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले महाराष्ट्र में ही सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 128 तक पहुंच चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार शख्स अपनी पत्नी के साथ दुबई से भारत लौटा था, जहां 64 वर्षीय पत्नी को भी पॉजिटिव पाया गया था और उनके बेटे में भी वायरस की पुष्टि हुई है। अभी वे अस्पताल में एडमिट हैं। भारत में जहां कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा 3 हो गया है, तो वहीं महाराष्ट्र में 3 साल की बच्ची कोरोना से पॉजिटिव पाई गई है। इस बच्ची के माता पिता भी टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई स्थित कस्तूरबा अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची के पिता अभी हाल ही में अमेरिका से लौटे हैं। डॉक्टरों ने बताया कि पॉजिटिव पाए जाने पर बच्ची के 37 वर्षीय पिता को पहले से ही आइसोलेशन में रखा गया था। अब बच्ची और उसकी मां को भी आइसोलेशन में रखा गया है। इसके साथ ही बच्चों में संक्रमण से देश की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। बच्चों को इस संक्रमण से कैसे बचाएं, इसके लिए हमने डॉक्टर नेहरा से बातचीत की। इसमें है मेन साफ़ सफाई का ध्यान रखना। और जितने हम साफ़ सफाई रखेंगे, क्योंकि बच्चे सेंसिटिव होते हैं, उनकी स्किन थोड़ा वैसे होती है, वो कहीं पे भी हाथ लगा देते हैं, कहीं पे हम लेके जाएंगे। और जैसे हम अगर ड्यूटी कर रहे हैं, हम अगर घर पे जा रहे हैं, तो अपने कपड़ों को तुरंत ही वॉश उसमें डाल दें और अच्छे से अपने आप को वॉश करने के बाद ही नहा के, बल्कि गर्म पानी में नहाएं बेसिकली, क्योंकि गर्म पानी में ये थोड़ा सा इसका वायरस कम हो जाता है। तो उसमें तब हम अपने बच्चों के साथ में जाएं। और बच्चों का बेसिकली क्या होता है, जैसे कपड़े हैं, गंदे संदे बच्चे हैं, कहीं पे भी लगा देते हैं अपने बच्चों उसको हाथों को, या कहीं पे भी गंदे हो गए हैं, तो उनका कम से कम दिन में 2 बार उनको कपड़े चेंज करें। जहाँ भी कहीं हम लेके जा रहे हैं या हम कुछ काम करा रहे हैं, यहाँ हमें कुछ पानी पिलाना उनको, तो सैनिटाइज़ करें हाथों को पूरे, क्योंकि ये 10 मिनट तक तो रहता है उसमें हाथों में, 12 घंटे तक रहता है कपड़ों में। कपड़े इसलिए ज़रूरी हैं, गले में रहता है 9 घंटे तक गले में रहता है। तो गर्म पानी पिलाएं उनको और ठंडी चीज़ों से बचें कि ठंडी चीज़ें इनको ना खिलाएं। जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक जब ज़्यादातर बच्चे पीते ही हैं, तो उनको अवॉइड करें। और घर का पका हुआ खाना खिलाएं, अच्छे से पका के खाना खिलाएं उनको। और जो बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं आजकल सारे बच्चे जैसे खाते हैं, वो उनको बिल्कुल अवॉइड करें। और डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। इसी बीच एक अच्छी खबर भी आ रही है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अमेरिका ने कोविड-19 वैक्सीन का सोमवार को एक व्यक्ति पर प्रयोग किया है। वाशिंगटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में कोविड-19 वैक्सीन पर स्टडी की गई है। 43 वर्षीय जेनिफर हेलर पर इंजेक्शन से टेस्ट किया गया है। अगर ये कारगर साबित होता है तो इसे उन देशों तक भेजा जाएगा जो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। जैसे जैसे भारत में कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं, भारत सरकार अपनी तैयारियां उतनी ही दुरुस्त कर रही है। ये वायरस छोटे बच्चों को भी अपने गिरफ्त में ले रहा है। ऐसे ही एक मामला लंदन से सामने आया है, जहां एक नवजात बच्चे को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। क्या है पूरा मामला, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच उत्तर पश्चिम लंदन में एक नवजात कोरोना वायरस का शिकार हो गया है। जांच परिणाम पॉजिटिव आने के बाद ये बच्चा दुनिया का सबसे कम उम्र का पहला मरीज बन गया। मां की स्थिति बच्चे की तुलना में ज्यादा गंभीर है। दोनों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। इससे पहले सबसे उम्रदराज मरीज 101 वर्षीय डाई 5 मार्च को चीन में वुहान के अस्पताल से स्वस्थ होकर घर लौटा था। लंदन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि गर्भवती महिला को निमोनिया जैसे लक्षण सामने आने पर कुछ दिन पहले ही अस्पताल में ले जाया गया था, लेकिन उसकी जांच के परिणाम प्रसव के बाद सामने आई। डॉक्टरों ने प्रसूरता के जांच परिणाम सकारात्मक पाए जाने के तुरंत बाद नवजात का भी परीक्षण किया था, तब उसमें भी संक्रमण की पुष्टि हुई थी।
फिलहाल डॉक्टर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नवजात ने वायरस के संक्रमण को कैसे पकड़ा। वह गर्भ में संक्रमित हुआ था या जन्म के दौरान। इसके साथ ही दुनिया में कोरोना की दहशत और ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया टाइम 24 न्यूज आपके लिए लगातार ऐसी जानकारियां जुटाने की कोशिश कर रहा है जो आपको इस संक्रमण से बचा सकें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।